हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि नमन करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समाए। आज मेंटल हेल्थ पे, ये जो मेंटल है ना, इसमें पहले आता है मन, फिर आता है टल। यदि ये मन को टलना आ गया तो मेंटली विल बी वेरी स्ट्रांग। सब कुछ मन, सब कुछ मन ने कंट्रोल कर रखा है। मन के जीते जीते है और मन के हारे हार। मन ही मन का मीत है। मन की मन से प्रीत, मन ही मन की मानता, मन ही मन का मीत, मन ही मन मानी करे, मन की मन से प्रीत। मैं मन बैरी मन बावरा, और क्या करे, बैरी और बावरा होकर फिरे चहु ओर। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मेंटल वर्ड में भी मन सबसे पहले। मन, ये जीवन, ये जिंदगी, ये सबके लिए एक टेस्ट है। कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे मन के विपरीत, तो आ जाता है एग्जाम, एक टेस्ट। लेकिन साधना के समय, आनंद के समय, एक्सेप्टेंस के समय, बस यही समय है जब रेस्ट है, जब हम एक्सेप्टेंस में आ गए। अगर नहीं है तो चाहे कुछ भी बढ़िया हो जाए, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन लगेगी। ये जीवन एक टेस्ट है और खुशी के, शांति के, एक्सेप्टेंस के, अप्रिसिएशन के पलों में ही रेस्ट है। ज्यादा सोचना तो एकदम वेस्ट है, एकदम वेस्ट। इसीलिए आज मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर बस एक ही रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बस यही बेस्ट है। क्योंकि माने चाहे नहीं माने, एक बात तो तय है, हम सब इस धरती पर गेस्ट हैं। वी ऑल आर गेस्ट। सो रिमाइंड योरसेल्फ, जीवन इज अ टेस्ट, शांति के पलों में ही रेस्ट है और ज्यादा सोचना एकदम वेस्ट है। इसलिए सबसे क्यों ना रिक्वेस्ट करें, जियो और जीने दो, बस वही बेस्ट है। नहीं तो क्या लेके तू आया बंदे, क्या लेके तू जाएगा। पर गुरु कहता है कर्मों की गठरी लेके आया और बहुत सारी मल्टीप्लाई करके ले गया भाई, क्यों नहीं लेके जा रहा, बहुत कुछ लेकर भी जा रहा है। उससे बचना है, स्क्रिप्ट को समझना है। देखेंगे कि मेंटल टेंशन्स क्यों होती हैं। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, और मैं तो कहूंगी क्लिक कर लीजिए फोटो और लगा लीजिए अपने रूम में। बहुत सारी सिचुएशंस को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। बस जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब आपका ये मेंटल मन टल नहीं रहा, बल्कि आपको टाल रहा है, आपको बोल रहा है कि अभी तो तेरा नाराज होना बनता है, अभी तो तेरा रोना बनता है, अभी तो तेरा गुस्सा आना बनता है, एंगर इज वेरी नेचुरल, तब आपको ये पढ़ना होगा, व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड व्हाट आई कांट। तो इसमें जो आउट ऑफ कंट्रोल जो पोर्शन है, उसमें आता है द पास्ट सबसे पहले।
पास्ट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो बीत गया सो बात गई, जो बीत गया उसको खींच के नहीं लाया जा सकता। और फ्यूचर के ऊपर अगेन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, पर फ्यूचर बिल्कुल वैसा होगा, ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी फ्यूचर के को कंट्रोल करने के चक्कर में भगवत गीता लिखी गई, जब श्री कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोक में समझा रहे हैं जीवन का सार। क्योंकि अर्जुन बस एक ही दुविधा में है कि अगर वो राज्य के लिए अपने मित्रों, रिश्तेदार, बुजुर्गों, गुरुजनों का वध कर देगा तो दुनिया की नजर में उसकी छवि का क्या होगा। हालांकि ये बात भी बड़ी कंफ्यूजन पैदा करती है। लोग बोलेंगे इसीलिए ना हम कहते हैं लड़ लेना चाहिए आजकल। अलग होना बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है आजकल। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तेरा आज, तू आज क्या कर सकता है, तेरा कंट्रोल बस उस पे है। बट अगर तू अपने आज को कंट्रोल कर रहा है, अपने कल का रिजल्ट दिमाग में रखकर, भविष्य का कर्म फल को यदि तू सबसे इंपॉर्टेंट मान रहा है इस समय, तो कंफ्यूज्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि there is no surety what is going to come in the future. वर्तमान में जो तू अपने कर्म पे ध्यान रखना है, तो तू अपने वर्तमान पे ध्यान रख। सो पास्ट एंड देन फ्यूचर, ये दोनों पे ही आपका कंट्रोल नहीं है। कोई भी बोल दे आप में से कि नहीं नहीं, हम तो पास्ट को एज ए रेफरेंस, हमें हम उसको एज ए रेफरेंस रख सकते हैं दिमाग में कि हमने रेफर कर लिया, अरे पास्ट में ऐसा हुआ था चलो। बट पास्ट का सोच सोच कर उसको लेट गो करते नहीं, उसको जाने देते नहीं, बार बार री रिवाइंड करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना, तब सब कुछ ठीक हो गया होता। ये सब तुमने स्क्रिप्ट में लिखा था, यू हैड डिसाइडेड इट। और तुम्हें गुरु सिखा रहा है अपनी स्क्रिप्ट को बदलना, लेकिन पास्ट में जाके तो तुम स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते। तुम्हें प्रेजेंट में ही कर्मा करना होगा। तभी बोलते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो चीज हैं। प्रारब्ध इज व्हाट यू हैव गॉट, व्हाट यू हैड डिसाइडेड इन योर स्क्रिप्ट व्हेन यू टुक बर्थ। आपने जो डिसाइड किया, दैट इज योर प्रारब्ध, दैट इज योर हॉरोस्कोप। लेकिन पुरुषार्थ से आप उन सारी प्लैनेटरी पोजीशंस तक को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट में और फ्यूचर में फुटबॉल की तरह घूमते रहे कि पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ऐसा होना जाए, पास्ट पछतावा लाता है, फ्यूचर डर, चिंता, घबराहट, परेशानियां। पास्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ पछतावा हाथ लगे और फ्यूचर का सोचकर सिर्फ परेशानी। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट पे समय लगा लिया, ध्यान लगा लिया, प्रेजेंट इज योर बेस्ट प्रेजेंट। अगर आपने उसको समझ लिया, क्योंकि समझे तो सही ये जीवन है क्या। टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा जीवन है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं है इसमें। जिंदगी अच्छे बुरे दोनों पलों को मिलकर बनती है, और दोनों का ही अपना स्वाद है। बुरे पल बहुत सारी लर्निंग्स हमें देता है टीचर की तरह, और एक के बिना दूसरा अधूरा है। जस्ट लाइक पिकिंग अप अ कॉइन, आप एक कॉइन उठाना चाहें तो हेड और टेल्स दोनों के बिना वो पूरा नहीं होता। इवन आप एक स्टिक भी उठाना चाहें तो उसके दोनों एंड्स आएंगे। इफ यू पिक वन एंड, दूसरा एंड अपने आप ही आएगा। ऐसे ही सुख दुख है।
और जीवन इज नॉट लाइक अ म्यूजिक प्लेयर कि आपने जो चाहा वो बजा लिया, जो चाहा वो बजा लिया. इट इज लाइक अ रेडियो. जो आ रहा है वो सुनना होगा, लेकिन आप उसको कैसे अपने लिए एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको साधना सिखाती है. उसी सिचुएशन, क्योंकि स्माइल्स में जितने भी लोग अनम्यूट होते हैं ध्यान के ज्ञान के बाद, वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर बहुत शांति आ गई, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे नींद आराम से आती है, मेरे एलिमेंट्स जा रही हैं. और साथ में घर में कोई नहीं खास बदला है अभी, वैसा ही वातावरण है, वैसा ही माहौल है, वैसी सिचुएशन है, बट आई एम एट पीस. देन व्हाट डज दैट मीन? दैट यू हैव लर्न टू एंजॉय द रेडियो, ऑल द चैनल्स. तो जब ऐसा होगा तो ये जो मेंटल लेवल है ना, कितना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग मेंटली सिक होते जा रहे हैं. और हमारे आगे लाइव एग्जाम्पल है कि हमने वो सारी लग्जरीज, वो सारी फ्रीडम नहीं देखी बचपन में, तब भी किसी को डिप्रेशन नहीं था. बट नाउ डेज everybody has best of the choices, best of the freedom, best of the luxuries, best of the holidays. Still इतनी सारी टेंशन है, still इतने mentally disturbed हैं. मतलब क्या? कोई भी चीज होती है ना, उसको कोई एक सेंट्रल एनर्जी उसको होल्ड करके रखती है. उस अगर वो होल्ड करा हुआ है तो जो थोड़ा सा उससे जो कनेक्टेड आसपास और एनर्जीज है वो फ्री रहती है घूमने के लिए, बिकॉज इट हैज बीन एंकर्ड टू समथिंग स्टेबल. जैसे सूरज स्थिर है, नक्षत्र घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं. सो सब कुछ टाइमली हो रहा है, सीजन्स आर चेंजिंग, ईयर्स आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट with its own pace and with whatever has been designed. तो जो उस जो स्टेशन चीज है उसके जितना नजदीक रहता है ना, उसका उतना ही कंफर्ट में, प्रैक्टिकलिटी में, कंट्रोल में रहना इजी होता है उसका. तो जितना वो दूर हो जाता है ना, उतना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. तो अगर हम मेंटली कहीं भी डिस्टर्ब्ड हैं, तो वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि हम वो जो हमारी आत्मिक शक्ति है, विच इज द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वो जो भगवान है जिसको हमने मंदिरों में बिठा दिया, वो जो हमारे भीतर है, उससे हम दूर हो गए. वी आर अनएबल टू लिसन टू इट. और सबकी खुशी कनेक्ट हो गई कपड़ों के साथ, बढ़िया पैकेजेस के साथ, बढ़िया हॉलीडेज के साथ, बढ़िया डिग्रीज के साथ. अगर आपकी पर्सनैलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन गुड क्लोथ्स, गुड हाउस, गुड कार एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है लोग आपको लाइक करें. Yes, maybe because of your clothing, maybe because of your style. बट यदि आपके विचारों में, यदि आपकी पर्सनालिटी आपके विचारों की वजह से है, not only because of your clothes, because of your belongings, because of the materialistic thing, it's because of your sanskar, it's because of your vichar, then लोग आपको फॉलो भी करेंगे. And when people start following you, that's the time जब आपने बता दिया कि this life is very expensive and I'm living it to the fullest, celebrate कर रहे हैं आप उस लाइफ में, mentally disturb हो जाते हैं. Can I have the picture again, please? Past or future? Just stay with what you have right now. Let go of the past. And don't spend much time thinking about future. Future के लिए planning करी, goal बनाया, लेकिन then you have to enjoy the working towards the future. Not that I will get this and then I'm going to enjoy. आप आज को ही, अभी कोई अपने कर्म को अभी कैसा जिया, उसको आपने इंपॉर्टेंस दे दी. It is the actions of others. My God. देखिए, मैक्सिमम टाइम हम दूसरों के एक्शंस पे जजमेंट पास करके परेशान हो रहे थे. अगर वो जना ऐसा ना करे तो घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी. सो वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज spending or focusing so much on the actions of others.
वो आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ लीजिए। आज उसको लिख दीजिए इसे अच्छे से। तो जो भी जो जनाब कुछ भी कर रहा है, इट्स दे आर नॉट गलत, दे आर अलग। रिमाइंडर टू योरसेल्फ, कोई गलत नहीं, सभी अलग है। एवरीबडी इज डिजाइंड यूनिकली। तो उसके एक्शंस आपको परेशान करने के लिए नहीं है, पर वो अलग तरीके से सोच रहा है। एंड देन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, यस। कोई कोई भी चीज के बारे में ओपिनियन बना सकता है, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं वो आपकी सुन ले। ये सब चीजें अपनी लाइफ में एक एक चीज को रिलेट करके चेक करना है कि इज इट बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट हैप्पी और स्टेबल। क्या मैं जो मेंटली परेशान हूं या मेंटली परेशान, जैसे कितने बच्चे बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई जना हमारा फायदा उठाता है, कोई कुछ ऐसे जवाब देता है। So to understand actions of others are not in your control. They're going to do like that. आप उसमें से अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, आप वो खोजिए। दूसरे को प्रूव करके या और फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, फैमिली को बता करके इसने मेरे साथ गलत किया, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। यू आर स्टिल इन द सेम सूप, और बल्कि आप उस सूप में और फिसल रहे हैं और पेन फील कर रहे हैं सबको बता बता के। इट्स बेटर यू वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। आपकी कंट्रोल में दूसरे के ना एक्शन न दूसरों के ओपिनियन है। और इर्द गिर्द मेरे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस अराउंड मी, यस, दैट इज आल्सो नॉट इन कंट्रोल। नो। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अपनी लाइफ को ही स्कैन करिए, अपनी ही जिंदगी को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इज कंट्रोल्ड बाय यू। वेरी रेयर। आप 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, उसमें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कब चीज अकॉर्डिंग टू हाउ यू प्लान हैपेंड। यस, बट आफ्टर साधना things do happen like that. Because sadhana mein aap acceptance mode mein, you are not trying ki if that thing is going to happen this way, then only I'm going to be happy and comfortable. आपको साधना इतने सारे अनकंफर्टेबल में से निकालती है और बताती है कि आप सबसे कंफर्टेबल थे उस टाइम। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं चल रहा था, मेंटली यू वर इन कंट्रोल ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। और आज के दिन जो सबसे बढ़िया फ्रीक्वेंसी काम कर रही है इस धरती पे, लेट मी टेल यू दैट, अगर आपने किसी को भी मेंटली फिट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसको हील करना है, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से दूर लाना है, तो उसकी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करिए। अप्रिसिएशन, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट हैज द बेस्ट फ्रीक्वेंसी राइट नाउ। So what happens around cannot be controlled by you. And then what other people are thinking of me. जो हम लोग, कई आदत होती है ना कई लोगों को पता लगाने की कि अच्छा उसने मेरे बारे में तब क्या बोला। आपको पता है वो बात ही आधे से ज्यादा तो बदल जाती है, क्योंकि जिसने बोला उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी बोली कैसी थी, और साथ वाले ने जिस तक आप तक पहुंचाई उसकी उसमें क्या स्टाइल है बोलने का, उसकी क्या नेचर है, उसका क्या एटीट्यूड है, सब कुछ उसमें रिफ्लेक्ट करेगा उस पर। तो कितनी बार तो वो बात बदल ही जाएगी और आप अपने आप को अननेसेसरी हर्ट करते रहोगे। यू कैन नॉट इवन कंट्रोल हाउ अदर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। लाइक घर में किसी को ड्रिंक की आदत है, स्मोक की आदत है, लेट आने की आदत है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप लड़के बहुत जिद करके समझा कर कोई एक आधी बारी रोक लोगे। इट्स बेटर यू लीव इट। इट्स बेटर यू फोकस मोर ऑन चार्जिंग द वाटर। जो आपने सीखा है, वाटर चार्ज करके देंगे तो बड़े इजीली सबको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपने वाटर की जो बॉडी है ये हमारी, उसका मॉलिक्यूलर पैटर्न चेंज कर दिया। तो इंसान की सोच में वही चीज आएगी। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दीज ऑल टूल्स यू कैन एंजॉय एंडलेसली। ये मेडिटेशन, ये साधना, ये कोर्स बहुत 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 एक्सपेंसिव है। इट कन्वर्ट्स योर लाइफ, इट चेंजेस, इट ट्रांसफॉर्म्स यू। ना केवल आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपके रिलेशन विद योर चिल्ड्रन, विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, और मे बी विद योर, इफ योर एल्डर, मे बी विद योर हस्बैंड, विद योर ओन चिल्ड्रन, सबके साथ बदल जाता है। जब इंसान रिलैक्स रहने लगता है कि अरे मेरे कंट्रोल, कोई बात आई, सिचुएशन आई, पहले चेक करिए, is it I'm thinking about past, is it I'm thinking about future, or is it the action of others or the opinions of others, what happens around me। इन सब चीजों से अगर वो कनेक्टेड है तो एक सेकंड में अपने आप को फ्री कर लीजिए कि अरे दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल, लेट इट, आई एम इन अ सरेंडर, लेट
एवरीबडी डिसाइड और टाइम डिसाइड। तो आपको पता लगेगा कि आप इतनी चीजों में रिलैक्स रहने लग गए, आपकी पावर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, आपकी एनर्जी जूम अप हो जाएगी। सो ऐसा रहना है। इसमें अब नेक्स्ट कॉलम आता है इन माई कंट्रोल। दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इट्स जस्ट लाइक कि हैविंग टू बकेट्स। आपको 2 बकेट भरनी है। मतलब अगर आपके पास एक बकेट का सामान है और आप कभी इसमें डाल रहे हैं, कभी उसमें डाल रहे हैं, तो क्या होगा? आपके पास अच्छे से सामान नहीं होगा, फुलफिल नहीं कर पाएंगे अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को। लेकिन आपने एक ही जगह, देखिए इस पिक्चर को, इन माई कंट्रोल, जस्ट चेक दिस, व्हाट इज रिटन, इन माई कंट्रोल। कितना सिंपल है। माई बाउंड्रीज, मेरी फिजिकल क्षमता कितनी है। कोई जना अगर दिन में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि मैं 5 किलोमीटर चल पाऊं, पर देखना है कि मैं अभी 2 किलोमीटर चलती हूँ, तो क्या मैं 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर और कुछ मीटर्स और एक्स्ट्रा बढ़ा सकती हूँ, बढ़ा सकता हूँ। दैट इज इन माई कंट्रोल। यस, यू कैन डू इट। आपको ग्रेजुअल करना है, एकदम से नहीं जंप करके कुछ भी चेंज करना। लेट इट हैपन। इन माई कंट्रोल, माई थॉट्स एंड माई एक्शंस। यस, दिस इज इन योर कंट्रोल। लेकिन हमने तो इन माई थॉट्स एंड माई एक्शंस को डिपेंडेंट बना दिया, बैसाखियां दे दी हैं, क्रंचेस दे दिए हैं। जो हैंडीकैप लिम्स कैंप लग रहे हैं ना, इसमें से अगर मैं ये बैसाखियां ऑफर करूं, तो मैक्सिमम सब जो हैंडीकैप नहीं है उन लोग, वो लोग ही ले जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल हैंडीकैप। क्यों? क्योंकि उनका अपनी थॉट्स और अपने एक्शंस पे कंट्रोल ही नहीं है। एकदम से बोलेंगे तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर। आधे लोग बोलेंगे तुमने मुझे उठाया नहीं, इसलिए मैं सैर नहीं कर पाई, मैं सैर नहीं कर पाया। कोई फायदा नहीं है। जब तक आप इंचार्ज नहीं बन जाते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, अपनी लाइफ की, अपनी हैप्पीनेस की, अपनी सैडनेस की, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। तो अपनी बाउंड्रीज को जानना, अपनी थॉट्स एंड एक्शंस को जानना, द गोल्स आई सेट, यस दिस इज इन माय कंट्रोल। जो भी मैं गोल बनाता हूँ और उस गोल को अगर पाना है, तो देन एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। काम इज इन माय कंट्रोल, बट गोल का रिजल्ट ऐसा आएगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। बट आपको गोल के लिए काम करना है, आप गोल को सेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल ओके। What I give my energy to, yes, this is very 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 important. और अगेन आई वुड से कि अभी हम लोग अयोध्या जी गए, और वहां पे जब अयोध्या जी गए, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्माइल्स के, हरिओम स्माइल्स के 25-30 जने हम लोग, वीआईपी में दर्शन थे। सो सब लोग इकट्ठे गए, एंड देयर वर पासेस। जिस पास, हर एक पास में 5-6 जनों का नाम था। सो देयर वाज पेपर व्हिच हैड ग्रुप्स ऑफ नेम्स मेंशन, यू नो, कि ये पर्सन इस ग्रुप के साथ है। और क्योंकि बहुत मुश्किल से ये पासेस अरेंज हुए थे, टाइम का बहुत क्रंच था कि बिल्कुल वी हैव टू बी ऑन टाइम, तभी हम ये पास अवेल कर पाएंगे। सो वी रीच्ड राम मंदिर ऑन टाइम। पर क्या हुआ, एक टैक्सी फॉलो नहीं कर पाई रास्ता, और कहीं ना कहीं डेविएट हो गई, तो गुम गई, क्योंकि बहुत रश है इस टाइम, हॉलीडेज चल रही हैं। सो पीपल आर कमिंग विद देयर कुंबा, देयर फैमिलीज इन गाँव के विलेजेस, तो पूरे के पूरे गाँव को लेकर आ रहे। सो इट वाज हेवीली क्राउडेड। तो जब टैक्सी ड्राइवर को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहा कि कहाँ लाना है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, इतने में जिन्होंने दर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, दे केम एंड सेड कि अब टाइम हो रहा है, वी कैन नॉट वेट, नहीं तो वो स्लॉट निकल जाएगा। एंड देन ही सजेस्टेड कि जो एक जना बच गया है, जो टैक्सी में है, 1-2 जने, तो उनका जिस भी पास में नाम है, उस पास में जो बाकी के लोग हैं उनको भी रोक लेते हैं। देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। आप लोग बाकी लोग चलिए, क्योंकि इतने लोगों का मैं अरेंज नहीं कर सकता दोबारा, सो यू विल मिस ऑन दैट दर्शन। Nobody wanted to go, leaving them behind, but there was no
वे आउट। तो व्हाट वाज इन आवर कंट्रोल कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा दें। तो हमने एनर्जी, एक तो हम ये करते रहते, एक बार शुरू भी हुआ, ह्यूमन नेचर है कि अरे उस टैक्सी वाले को ऐसे समझाना था, वैसे समझाना था। फिर एक बार ही बस गुरु वचन आया कि डोंट बी जजमेंटल, ओनली टैक्सी वाला नोज बाय एंड हाउ ही इज गॉट मिसप्लेस्ड। तो वो ढूंढ भी लेगा, बट वी शुड नॉट सेंड रॉन्ग वाइब्रेशंस टू हिम। लेकिन फिर भी सबका मन बहुत चलता ही है। और फाइनली वी वेंट फॉर द दर्शन। अब हम एनर्जी कहाँ लगा सकते हैं? अपने दर्शन पे जाने में। तो हमने वहां लगाई और उस बात को किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। तो मैजिक ये हुआ कि जब हम दर्शन करके बाहर निकले and we spent some time doing some small meditation, just standing in front of the sun, gazing the sun. सनसेट हो रहा था, तो अस्त होते सूर्य पे हमने मेडिटेशन करी। हम बिल्कुल बाहर निकलने वाले थे, इतने में वो लोग, पूरा ग्रुप आ गया जो बचा था 4-5 पीपल का। और वो एकदम से बोले कि गुरु माँ आपके साथ हम दर्शन नहीं करेंगे, आपने बाकियों को करा दिया और हम लोग क्या अकेले करने चाहते हैं। पेन इन देयर यू नो थॉट प्रोसेस की क्या अनलकी आज हो गया कि हम लोग रह गए हैं और भाभी के साथ बाकी लोगों ने दर्शन कर लिए। क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ, आई एम सिंपल नेचुरल ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ऑफ यू। बस कैचेट को प्रॉपर यूज कर रही है, सो इट डजंट मैटर। पर फिर भी उनके मन में था, तो एकदम से बोला कि चलो तब भी चल पड़ते हैं दोबारा। And when we had earlier entered, there was so much of checking. After every 100 meters, there were so many military people checking the passes, counting us all, then tick marking every moment. It was very difficult to get inside. Now, when I said, let's see, chalo chalte hain. So we went and there was nobody to stop us. जैसे अचानक से सारे मिलिट्री पीपल गायब हो गए वहां से। एंड व्हेन वी एंटर द टेम्पल, तो एक मिलिट्री वाला आया और वो बोला अब आप लोग 15 मिनट अंदर ही खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज आरती होनी। Imagine we got so lucky. हमारे कंट्रोल में नहीं था कि वो टैक्सी ड्राइवर कहाँ गुम हो गया है, तो हमने 1 मिनट भी उस पर वेस्ट नहीं किया। शुक्राना शुक्राना करते करते हमने ये बात करी कि आपको कुछ चरणों को रुकना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो। नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजी। सो मेंटली वी गेट डिस्टर्ब सो मच कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, अब शगन हो गया, वो टैक्सी वाला कहाँ ले गया, कहाँ मर गया। लैंग्वेज भी हमारी फाउल हो जाती है। बट वहां पे जब ये सब शुरू होने ही वाला था, तभी गुरु का वचन आया कि 2 जने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दे विल सी टू इट वेयर इज द टैक्सी, बट बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल शुड स्टे काम एंड एंजॉय फॉर विच यू हैव कम। तो सब लोगों ने उधर से दिमाग हटाया। और क्या मैजिक हुआ कि आरती में हम राम जी के आगे खड़े। सो आफ्टर दैट वी ऑल वर थैंकिंग द टैक्सी वाला कि अच्छा हुआ उसने रास्ता गलत ले लिया, अगर वो ये नहीं करता तो हमें इतने बढ़िया दर्शन नहीं मिलते। So we never know what is decided for a future. So my boundaries, my thoughts and action, what I give my energy to, ये सब राइटली प्लेस हुआ तो हम बहुत अच्छे दर्शन करके आए, दोबारा दर्शन करके आए, आरती में खड़े होके। द गोल्स सेट। हम बहुत पछतावा करते हैं, जो गोल बनाया वो नहीं आया, वो क्यों नहीं हो रहा, या उसको पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत हम परेशान होते हैं कि अरे ये गोल होगा या नहीं होगा। नो, वी हैव टू स्पेंड टाइम। गोल को सेट कर दिया, ये हमारी बाउंड्री में है, ये हमारे कंट्रोल में, तो गोल को सेट कर लीजिए। लेकिन उसके बाद वो गोल आएगा तभी हम खुश होंगे, ऐसा नहीं करना है। दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हाउ आई स्पीक टू माई सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपलॉट, बी हैप्पी, बी इन एक्सेप्टेंस। अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं? क्या आप दिव्य स्नान कर रहे हैं? आप दिव्य स्नान कर रहे हैं तो अपना ध्यान रख रहे हैं। क्या आप सोलर प्लेक्स बंद कर रहे हैं? क्या आप पिंक एनर्जी दे रहे हैं? दीज ऑल थिंग्स आर द वे you can make yourself a better human being. How I handle my challenges. So how others take care of themselves, how I handle my challenges, ये सब दूसरों का टेक केयर नहीं कर सकते, बट अपने चैलेंजेस आपने कैसे टेक केयर करे। जो आप घर में रूटीन में देखते होंगे, अपने ऑफिस में रूटीन में देखते होंगे कि कुछ दोस्त हैं सेम सिचुएशन है, बट एक बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है, दूसरे हैं दे आर स्टिल क्वाइट एंड in acceptance. So it varies. So how I handle my challenges is in my control, but how others take care of themselves is not in my control.
तो जो नॉट इन कंट्रोल है, विच इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दैट रादर देन पुट दैट एनर्जी इन व्हाट इज इन माई कंट्रोल। और उससे क्या होगा? डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। यू विल फील लाइट, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एज दो अब इतना काम नहीं है, अब इतने बिजी नहीं हो। जिनको भी हल्का लग रहा है, जिनको भी ऐसा लग रहा है लाइफ चेंज हो गई, उनके साथ ये वीडियो शेयर हुई है, उनको समझ में आ गया कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। लेट्स एक्सेप्ट इट एंड देन फाइंड अ सोल्यूशन। जिनको भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जिनको भी गिरने के बाद उठना नहीं आता, वो जीवन की शिकायतें करते करते ही चले जाते हैं। लेकिन जो अपने अंदर बिलीव करते हैं, जो साइंस में बिलीव करते हैं, जो हर एक एक्शन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो इन माई कंट्रोल पे सारा का सारा फोकस लगा देते हैं, विच इज वेरी फ्रूटफुल। तो आप लोग को जानना है कि आपको ये फोटो क्लिक करिए प्लीज इस पिक्चर की। हमारे नियंत्रण से बाहर भूतकाल, भविष्यकाल, दूसरे लोगों द्वारा किए गए कर्म, दूसरे लोगों की राय, जो भी मेरे आसपास हो रहा है, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। घर में जो लोग हैं उन्हीं पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो बाहर तो क्या होगा? The outcomes of your effort, yes, you don't have any control over the results. You can just put your potential on what you can do, what you can plan. ध्यान से देखिए, अपने अंदर अपने आप से ही सवाल पूछिए, क्या हम आज तक टाइम नहीं वेस्ट करते हैं उन चीजों पे विच इज नॉट इन माई कंट्रोल? क्या हम अपना मूड नहीं खराब करते आए? क्या हम अपनी हेल्थ नहीं खराब करते आए? मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर। मन राजा और मन रंक भी है। राजा रंग पैसों से, बंगलों से नहीं बनेगा। मन आपका किस दिशा में है? इज इट मेंटली चैलेंज्ड? हम बोलते हैं ना दैट पर्सन इज मेंटली चैलेंज्ड, क्योंकि उसको बाकियों की बात समझ नहीं आ रही। हम भी अपने जीवन में कई जगह मेंटली चैलेंज्ड है। हमें लगता है हम सही हैं, वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अदर पीपल एज दे आर। उनको कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को बदलने का प्रयत्न नहीं करते। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम बहुत गलत करते हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल एंड नॉट इन माई कंट्रोल, what is in my control and what is not in my control, समझ रहे हैं? और यही सब चीजें अगर हमने अपने मेंटल को उसको स्टेबल रखना है, अगर हमने उसको एनर्जी, मतलब कोई सिचुएशन आ रही है जो सब बोलते हैं अब डर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? बिकॉज 21 दिन में ध्यान के ज्ञान में हमने बहुत सारी चैंटिंग्स करी, बहुत सारी मेडिटेशंस करी, जो हमारे ब्रेन के पैटर्न को स्टेबलाइज करता है। वो जो ब्रेन का जगह जो स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, उसको हमने रिफ्रेश कर दिया। बोलते हैं ना लैपटॉप या आईपैड ना चल रहा हो तो एक बार रिफ्रेश कर दो, इसे हमने रिफ्रेश कर दिया उसको। आप देखेंगे ओम में कितनी पावर है। देखिए इस ओम में, जस्ट सी दिस पिक्चर। ओम हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ओ, ऊ और म। तो जब ओ बोलते हैं तो हमारा सिंगुलम जो बॉडी का पार्ट है वो एक्टिवेट होता है। और ये जो सिंगुलम है ये निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, सीखना, कुछ भी चीज हमने सीखनी है और समस्या समाधान, टू टेक आउट एनी सोल्यूशन, टू टेक द रिजल्ट, टू टेक decisions, not the result, sorry, it's to take a decision. सिंगुलम, तो जब हम ओम बोलते हैं तो हमारा सिंगुलम एक्टिवेट हो जाता है और हमें बहुत अच्छे इजी रिजल्ट देने लग जाता है लाइफ में। देन इज थैलेमस, इन 3 ध्वनियों से 3 चीजें एक्टिवेट होती हैं। ये थैलेमस है, जब ये ओम से एक्टिवेट हो जाता है
तो ये हमें जागृत भी रखता है और सतर्क भी रखता है। We are conscious, we know where to take decision, what not to do, what to do. और हिप्पोकैम्पी, ये जो हिस्सा है ब्रेन का, ये हमारा गाइड बन जाता है, टूरिस्ट गाइड। गाइड्स अस कि इधर से निकलो, ये काम करो, वो काम करो, और उन्हीं को पूरे के पूरी सिटी में नेविगेट करने में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए ओम चैंट हमको रेगुलर करना चाहिए। वी शुड नॉट सी व्हाट एज वी आर इनटू, क्योंकि मैं कहूंगी इन तीनों चीजों की जरूरत तो सबसे ज्यादा यूथ को है। दे हैव टू टेक देयर डिसीजंस अबाउट देयर फ्यूचर, दे हैव टू डिसाइड वेदर दिस फ्रेंड इज गुड फॉर मी और नॉट। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इन व्हिच ही हैज टू टेक डिसीजन। तो ओम तो सबसे ज्यादा यूथ को करनी चाहिए। आप देखेंगे वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग विल ऑलवेज बी हैप्पी। वॉट एवर डिसीजन यू टेक यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। सो इसलिए सिंगुलम, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस, इन सबको ओम के द्वारा आप पॉजिटिव नोट पे ला सकते हैं, विच इज वेरी इजी। जैसे जैसे आप ओम रिसाइट करेंगे, और ओम सिखाया भी है कि पेट फुलाकर चेस्ट को टाइट करके रोक लेना है सांस को, ऐसे करके ओम बार बार, हर बार ओम, वेरी वेरी एनर्जेटिक। और इससे हमारी सारी एडिक्शंस, सारी टेंशंस, सारी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। ओम के अंदर इतनी पावर है, शुगर को कम करता है, थायराइड को कम करता है, बीपी को कम करता है, और फिर धीरे धीरे वैनिश कर देता है। इट गोज अवे विदाउट मेडिकेशन। सिंगुलम, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओम को समझना है। ओम इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस। पर हम ओम रेगुलर करते नहीं, करते हैं तो बहुत मन विचलित होता है, बात किसी से कर रहे हैं, ओम कर रहे हैं। हम सबको ये समझना है। आपको भी ओम रेगुलर करना है, और ज्यादा समय नहीं लगता ओम करने में। आप किचन में गए हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बीच में 3 ओम कर लीजिए। आप कार में बैठे हैं, आपकी डेस्टिनेशन पहुंचने थोड़ा समय, ओम कर लीजिए। सांस भीतर गई तो ओ, सांस बाहर आई तो म, सांस भीतर गई तो ओ, सांस बाहर आई तो म, ऐसे करना है। और इतने सारे मैजिक हैं, आपको ग्रुप में दिखाया जाएगा। आपको फाइनली पता लग जाएगा व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल। अगर हमें मेंटली सिक होने से बचना है, घबराहट भी एक मेंटल सिकनेस है, चिंता भी मेंटल सिकनेस है, तो अच्छे से ध्यान में ज्ञान और ज्ञान में ध्यान। समझिए ज्ञान क्या करता है, बहुत बड़ा चमत्कार। राजा राम को अहंकार का ज्ञान था, आज तक पूजे जा रहे हैं घर घर में। अयोध्या में भी पूजा गया और घर घर में। और रावण को ज्ञान का अहंकार, बहुत अहंकार, बहुत अहंकार रावण को, अपनी दौलत का, अपनी इंटेलिजेंस का। बहुत धन्यवाद। समझना है। अब राम बनना है या रावण बनना है? राम ऐसी स्थिति में भी मेंटली स्टेबल रहे व्हेन ही वाज बीइंग अनाउंस्ड एज अ किंग, और अगले ही पल उनको जंगल में जाना पड़ा। लेकिन वो विचलित नहीं हुए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुए। हम तो छोटी छोटी बात पे मेंटली डिस्टर्ब होते, कैसे हम राइज करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। राजा राजा ही रह जाता। राजा राम तभी बने 14 साल का वनवास, मुस्कुराते हुए, कंटेंटमेंट में, कोई शिकायत नहीं। सीता भी, अगर उसने लक्ष्मण रेखा पार करी तो सीता से शिकायत नहीं करी, इन एक्सेप्टेंस की। अभी जो ये होना था तो ये होना था। क्या हम एक्सेप्टेंस में हैं? क्या हम अपने मन की एक्सेप्टेंस में हैं? कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कभी अपनी लाइफ को, कभी दूसरे की लाइफ को, कभी कुछ और। क्यों नहीं हम प्रेजेंट में रह सकते, विच इज द बेस्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट, द बेस्ट प्रेजेंट। आपको पता है मेंटली रिटार्टेड के लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी कार चला रहा है, और चला रहा है तो उसको
जल्दी है कार ओवरटेक करने की, और वो ओवरटेक कर रहा है, तो आगे वाली कार हॉर्न बजाया जा रहा है, हट नहीं रही, हट, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, गॉट इरिटेटेड, और वो कुछ कुछ बोले जा रहा है, पता नहीं लोगों कार नहीं चलानी आती, और एक जो कॉमन डायलॉग है कि जरूर लेडी चला रही होगी। सब लेडीज को ये तो सुनने को मिलता ही है, कोई भी गलत कार चला रहा है जरूर इसमें लेडी होगी, लेडीज भी बोल देती हैं लेडीज के। इतने में कार थोड़ा साइड में होती है और ये ओवरटेक कर पाता है, या कह लो कि ये गलत पटरी वगैरह पे चढ़ाकर ही ओवरटेक करके और घूरते हुए जाता है, जैसे यू वांट टू स्नब दैट पर्सन, की क्या बेवकूफ में किसने कार दी, कितनी जल्दी जजमेंटल होकर दूसरे को गलत बोल देते हैं। इतने में देखता है कि उस कार के ऊपर लिखा हुआ है हैंडीकैप पर्सन इज ड्राइविंग, और उसको बड़ा पछतावा होता है, और दिल में बड़ा फील करता है, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने क्यों इतना परेशान किया, हॉर्न पे हॉर्न बजाया, आई शुड हैव वेटेड। उसको बड़ा फील हुआ, और उसने उसी समय थोड़ा गिल्ट आया और उस जने को माफ भी कर दिया, जिससे वो बहुत अपसेट था। अब उसको नहीं बुरा लग रहा था कि उसने जगह क्यों नहीं दी, बिकॉज उसको पता लग गया कि दिस पर्सन वाज हैंडीकैप। ऐसे हमारी लाइफ में कुछ लोग हमें नजर आते हैं कि वो ठीक है, लेकिन वो मेंटली हैंडीकैप है। डोंट ट्राई टू चेंज देम। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट टाइम ऑन दैट। और ये जो व्हाट इज इन माई कंट्रोल के ऊपर आप लोग को लिखना है कि कहाँ हमने जज करना है कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट करती हूँ, अच्छा ये तो आउट ऑफ कंट्रोल चीज है, देन व्हाई डू आई वेस्ट टाइम ऑन दैट? Why not put my energy, all my energies, all my focus, all my contribution to what is in my control? देख लो, लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपका पुरुषार्थ ही काम आएगा, समझ लीजिए। अगर हमने जीवन में देखा कि इतने हजारों लाखों लोगों की लाइफ बदल रही है, और हमने इतनी सारी लाइफ तो गवाही दी है लोगों को बदलने के चक्कर में, वो इरिप्लेसेबल है, वापस नहीं लौट के आ सकता समय। लेकिन अब हमें पता लग गया स्क्रिप्ट हमारी है, तो अब हमें अपनी लाइफ को बेस्ट सेलिब्रेट करके जीना है। अगर हमने अपनी साधना को प्रायोरिटी सब्जेक्ट में रखा, मेन सब्जेक्ट में रखा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं रखा कि अच्छा आज कर ली, अब कल तो नहीं कर पाए, परसों, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रायोरिटी सब्जेक्ट में अगर हमारी साधना है तो रिजल्ट्स मैजिक 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 मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने ऑप्शनल, जरा सी ऑप्शनल की उसको चांस भी दे दिया ना ऑप्शन का कि अच्छा अभी सुबह नहीं, चलो अभी बाद में कर लेंगे, तो मन तो इतना शातिर है, ये मेंटल कर देता है हमें कि नहीं नहीं, अरे अभी तो टिफिन बनाना है, नहीं नहीं अभी तो वहां जाना है, अभी तो आज कैसे करेंगे। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। और जिसने अपनी साधना को मेन सब्जेक्ट में नहीं रखा ना, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ सकता है। और जिसने मेन सब्जेक्ट में रखा है, वो सिर्फ सोल्यूशंस ढूंढ सकता है। उसके पास कभी एक्सक्यूज होगा ही नहीं, वो सोल्यूशन सोल्यूशन और आगे बढ़ता चला जाए। कब वो अनमोल रत्न बन जाएगा, कब वो एंजल बन जाएगा, उसको ही नहीं पता लगेगा। और फिर कितने भी चैलेंजेस आ जाए, वो स्माइल करता रहेगा हमेशा। और एक बात मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिसको भी अनम्यूट करो, वो बोलता है मेरे जीवन में बड़े सारे चेंजेस आ गए, इन स्पाइट ऑफ माई रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन। हार्डली, वेरी फ्यू आती है शेयरिंग्स, बट जितने मैजिक्स हो रहे हैं ना, उसके कंपैरिजन में वेरी फ्यू। तो आप लोगों पे ऋण चढ़ रहा है प्रकृति का, वो ऋण आपको चुकाना पड़ेगा जब आप ये शरीर त्यागेंगे। परमात्मा बोलेगा इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी थी, तुम इतनी सी वीडियो नहीं बनाकर भेज पाए, औरों को मदद का सोचा नहीं कि तुम्हारी वीडियो से और लोग हील हो सकते हैं, और लोग बेनिफिट ले सकते हैं, और लोग को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हम भी करें ध्यान का ज्ञान, हम भी करें दिव्य स्थान। इतने से मैं आलस, अगर एंजल्स अनमोल रतन और मैं आलस करने लग जाए, तो क्या हरिओम स्माइल्स इस तरीके से बेनिफिट दे पाएगा सबको? सो आलस को बाय बाय करें, डर को बाय बाय करें, पोस्टपोनिंग ऑफ दीज थिंग्स को बाय बाय करके बोले कि अगर गुरु माँ ने बोला है, अगर गुरु की तरफ से आई है ये बात, गुरु माँ मतलब वो पावर जो बोल रही है, आई एम नॉट एनी गुरु माँ, क्लियर कर रहे हैं, वो जो पावर मेरे मुख से बोल रही है, जो मैजिक कर रही है, आई एम सिंपल ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ कि जिसने भी शेयरिंग भेजी है, उसके साथ क्या मल्टीपल मैजिक्स हुए। आप सबके अंदर बैठे गुरु, सहस्त्र कोटि वंदन करते। ये जो लोग पागल खाने में होते हैं, खाली यही मेंटल नहीं होते, मुझे लगता है वो तो फिर भी बहुत बेटर होते हैं।
हम सबको अपने ऊपर ध्यान देना है। सब कुछ होते हुए भी हम लोग मेंटली चैलेंज रहते हैं। स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, गुस्सा आना, आलस आना, डर लगना, ये सब मेंटल होने की निशानी है, क्योंकि एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर बाय गॉड, एवरीथिंग। और फिर भी हम बीच बीच में घुसते रहते हैं।